दीवार के पीछे राहुल ने शहर से दूर एक छोटा फ्लैट किराए पर लिया। सस्ता था, शांत इलाका था और सबसे बड़ी बात, कोई सवाल नहीं पूछा गया। सब ठीक चल रहा था, पर धीरे धीरे राहुल को दीवार के पीछे से आवाजें आने लगीं। कभी कोई बुदबुदाता, कभी फर्श खिसकने की आवाज, तो कभी जैसे कोई हल्की हंसी। पर खास बात ये थी, वो दीवार बाहरी नहीं थी, वो घर के अंदर की सीलिंग वॉल थी, जिसके पीछे कुछ नहीं होना चाहिए था, सिर्फ ईंट। राहुल ने मकान मालिक से पूछा। मालिक ने बस एक लाइन में जवाब दिया, जहां कान मत लगाना, वही सबसे ज्यादा सुनाई देता है। उस रात राहुल ने दीवार पर कान लगाया। आवाज साफ थी, कोई बोल रहा था, जैसे मदद मांग रहा हो। उसने हथौड़ा उठाया और दीवार को तोड़ना शुरू किया। तीसरी ईंट निकालते ही दीवार के अंदर से एक आंख दिखी, बिल्कुल असली, खुली हुई, लेकिन लाश जैसी नहीं, जिंदा, डर से कांपती। राहुल पीछे हट गया। अगली सुबह वो घर छोड़कर भाग गया। अब वो कहीं और रहता है, लेकिन जब भी सोता है उसे दीवारें सांस लेती महसूस होती हैं, और हर दीवार के पीछे उसे लगता है कोई ना कोई अभी भी देख रहा है। राहुल का डर सिर्फ दीवारों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि वो अब अपनी जिंदगी में हर जगह उसी डर को महसूस करता है। वो कभी चैन से नहीं सो पाता, क्योंकि उसके दिल में हमेशा ये सवाल खड़ा रहता है, क्या दीवारों के पीछे कुछ और है? क्या कभी वो फिर से उसे देखेंगे? अब वो खुद से नहीं भाग सकता, क्योंकि डर उसके भीतर समा चुका है। और यही है असली खौफ, वो खौफ जो हमें हमारी अपनी ही जिंदगी में, हमारे खुद के घरों में, हमारी अपनी दीवारों में महसूस होता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो छिपा रहता है, जो कभी ना कभी हमें दिख सकता है। क्या वो आवाजें सच थीं, या फिर राहुल की मानसिक हालत का परिणाम थीं? ये सवाल शायद कभी जवाब न पाए, लेकिन एक बात तय है, कुछ डर हमें कभी नहीं छोड़ते। तो अगली बार जब आप किसी दीवार के पास खड़े हो, तो ध्यान रखना, वहां कोई देख सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारी अगली खौफनाक कहानी के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।